नमस्कार। आपको स्मरण होगा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में एक बात दोहरा रहे थे और वो बात थी कि बटोगे तो कटोगे, संयुक्त रहोगे, एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, शक्तिशाली रहोगे, सामर्थ्यवान रहोगे। उस पर बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई राजनीतिक गलियारों में भी। योगी जी का मंतव्य स्पष्ट था, साफ था। भाजपा के भीतर भी उस पर चर्चा पर चर्चा हुई कि इस बात को क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसका क्या औचित्य है आदि। लेकिन कल परसों 2 दिनों में ये बात संघ परिवार के 2 सर्वोच्च शिखर जो हैं, जो सर्वोच्च चेहरे हैं, उनकी तरफ से भी आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजा के उत्सव मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वोट बैंक ऐसा है जो बंटता नहीं है, उनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा और इधर बढ़ जाएंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, उल्लास मनाएंगे। वही बात जो योगी आदित्यनाथ ने दूसरे शब्दों में कही, उसी को स्वर दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल कोटा में, राजस्थान के कोटा जिले में थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने भी वही बात कही जो मोदी ने कही, योगी ने कही। भागवत जी ने कहा अपने संबोधन में कि हिंदुओं को सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हिंदू सुरक्षित रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि हिंदू एकजुट रहें, आपस में बटे नहीं। बटेंगे तो क्षति होगी, सुरक्षा का संकट पैदा होगा, शक्ति में बिखराव होगा, कमी आएगी। ये बात सरसंघ चालक ने कही। यानी 1 महीने के भीतर जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, उसको संघ परिवार के 2 बड़े व्यक्तित्वों की ओर से स्वर मिला, प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक। अब विषय खड़ा होता है कि आखिर भागवत हो, मोदी हो, योगी हो, सब इस बात की ओर क्यों बार बार इशारा कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बांटने वालों की साजिश को समझो, उनके मंतव्य को समझो और उसको विफल करो। बार बार हिंदू समाज को क्यों चेता रहे हैं? क्या खतरा कहीं आसन्न है? क्या निकट है खतरा? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज में बिखराव आ रहा है? जी हां, बिखराव की आहट दिख रही है, उसकी पदचाप सुनाई दे रही है, उसकी प्रतिध्वनियां गूंज रही है। जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समूह के नाम पर, राज्य के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने की ही तो कोशिश हो रही है। और ये सारी कवायद, सारी कसरत केवल हिंदू समाज के लिए है। अगड़े में बांटो, पिछड़े में बांटो, दलित में बांटो, आदिवासी में बांटो। और बांटने का आलम ये कि पिछड़ों में बांटो, फिर पिछड़ों में जातियों में बांटो, फिर जाति मान लीजिए यादव ली तो यादव में घोसी और कमरिया हो जाए। यानी बंटवारा क्या नीचे तक ही हो। इसके समानांतर आप देखिए कि क्या इस्लाम में जो जातीय समूह हैं, जो वर्ग के अंतर हैं, क्या उन पर कोई चर्चा हो रही राजनीति में? नहीं। उन पर कोई
बंटवारे की बात कर रहा है? नहीं। उनमें अलग अलग आइडेंटिटी की बात हो रही है क्या? नहीं। इस्लाम में भी तो 700 किस्म की जातियां हैं। अव्वल तो बहुतों को यही नहीं पता कि इस्लाम में भी जातियां हैं, और जिनको ये पता भी है कि इस्लाम में भी जातियां हैं, वो भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। और किसी राजनेता को आपने देखा है कि जो इस्लाम में बांटने की कोशिश कर रहा हो, जैसे हिंदुओं में बांटने की करते हैं कि पिछड़ों एक हो जाओ, पिछड़ों में अति पिछड़े एक हो जाओ, दलित हो जाओ, महादलित हो जाओ, आदिवासी हो जाओ, उसमें भी संथाली अलग परगना अलग, दिस दैट। नहीं। आप सोचिए, कभी आपने सुना कि क्रिश्चियनिटी को लेकर ऐसा कोई वक्तव्य आया हो, बौद्ध को लेकर आया हो, जैन को लेकर आया हो, सिख को लेकर आया हो? नहीं। सारा जोर हिंदुत्व की एकता को छीन करने का पर है, हिंदू एकता को तोड़ने पर है। सारी ताकत इस बात पर झोंकी जा रही है कि किसी तरीके से हिंदुओं के बीच में विभाजन और गहरा हो, शार्प हो। हिंदुओं का संख्या बल प्रभावित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो बहुसंख्यक ही रहेंगे। तो अब क्या किया जाए? जिनको हिंदू की शक्ति और सामर्थ्य नहीं सुहाती, वो क्या कर सकते हैं? तो एक रास्ता है कि एक जो पहचान है हिंदू की, हिंदुत्व की, उस पहचान को डाइल्यूट, छीण किया जाए और उसकी जगह पिछड़े की, अगड़े की, अति दलित की, अति पिछड़े की, महापिछड़े की, ऐसी पहचानें क्रिएट कर दी जाए, तो फिर मूल पहचान शिथिल हो जाएगी हिंदुत्व की। तो संख्या यथावत भी बनी रहे तो भी उस संख्या का वो असर नहीं होगा समाज पर, क्योंकि समाज कई स्तरों पर बढ़ जाएगा। बस इसी की साजिश के लिए लगातार सबसे पहली आवाज, सबसे पहली आहट योगी आदित्यनाथ ने सुनी, जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, और उन्होंने इस आवाज, इस पदचाप को सुनने के बाद लगातार अपने हर मंच से इस बात को कहा कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद इस पदचाप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना और उन्होंने कहा बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, महफिल। और फिर इस पदचाप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने सुना, तो उन्होंने कहा हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है, हिंदू सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हिंदू एकजुट रहे, एकता के साथ रहे। हिंदू में बंटवारा होगा तो हिंदू शक्ति और सामर्थ्य क्षीण पड़ जाएगी। ये बात संघ के सबसे बड़े चेहरे ने कही। तो मतलब ये कि आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई ये कि हिंदू, वो ताकतें एक तरफ जो हिंदू एकता चाहती हैं, और वो ताकतें एक तरफ रहेंगी, दूसरी तरफ रहेंगी जो हिंदुत्व में बंटवारा चाहती हैं, विभाजन चाहती हैं। उन्हीं के बीच में आने वाले समय में रस्साकशी होगी, राजनीति के मैदान में भी और समाज के मैदान में भी। धन्यवाद।